नमस्कार, आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज और मैं सुचित्रा गुप्ता एक बार पुनः आप सभी का स्वागत करती हूं हमारे इस विशेष कार्यक्रम बदलता महाराष्ट्र में। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की अध्यक्षता में हुई उच्च स्तरीय बैठक में श्री विठ्ठल रुक्मिणी मंदिर परिसर विकास एवं वाणिज्य संकुल परियोजना को गति देने पर विस्तृत चर्चा की गई। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि पंढरपुर केवल महाराष्ट्र ही नहीं बल्कि पूरे देश के करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था का प्रमुख केंद्र है। मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य स्तरीय शिखर समिति की मंजूरी के बाद 18 जून 2026 को इस परियोजना को 3,993.90 करोड़ रुपए की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गई है। परियोजना के तहत वारकरियों के लिए सुविधाओं पर 288.66 करोड़ रुपए, प्राचीन मंदिरों और मठों के संरक्षण पर 36 करोड़ रुपए और भव्य मंदिर कॉरिडोर के निर्माण पर 254.61 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। उप मुख्यमंत्री एवं नगर विकास मंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा, पंढरपुर तीर्थ क्षेत्र का विकास केवल आधारभूत सुविधाओं तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि इसे एक सुव्यवस्थित, आधुनिक और श्रद्धालु केंद्रित धार्मिक नगर के रूप में विकसित किया जाएगा। नगर विकास विभाग इस महत्वाकांक्षी परियोजना को तय समय सीमा में उच्च गुणवत्ता के साथ पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है। विकास कार्यों के दौरान स्थानीय नागरिकों के हितों की रक्षा, पुनर्वास और शहर के संतुलित विकास को भी समान प्राथमिकता दी जाएगी। मुंबई में आयोजित कृषि सम्मान एवं पुरस्कार वितरण समारोह 2026 में कृषि क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने वाले किसानों और अधिकारियों को सम्मानित किया गया। इस अवसर पर राज्यपाल जिष्णुदेव वर्मा और मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने किसानों के लिए राज्य सरकार की नई पहल जल संरक्षण, मुफ्त बिजली और कृषि पंप और कृषि आधुनिकीकरण से जुड़ी कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की हैं। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि राज्य सरकार किसानों की आय बढ़ाने और खेती को अधिक आधुनिक, टिकाऊ तथा लाभदायक बनाने के लिए निरंतर कार्य कर रही है। मुख्यमंत्री ने बताया है कि जलयुक्त शिवार जैसी योजनाओं के तहत राज्य के 22,000 से अधिक गाँव में जल संरक्षण के व्यापक कार्य हुए हैं। ज्यावेळी पावसाच्या 2 दिवसांमध्ये मोठ्या प्रमाणात त्या ठिकाणी गॅप पडते, पाऊस येतो आणि त्यानंतर तो गायब होऊन जातो आणि मग वेगवेगळ्या परिस्थितीत असलेली पिकं ही त्या ठिकाणी वाहतात, ती अनेकदा जळतात, अनेकदा मरतात, अनेकदा त्याची उत्पादकता कमी होते। अशा परिस्थितीमध्ये किमान प्रोटेक्टिव्ह इरिगेशन घेता आलं पाहिजे। याकरता आपण मोठ्या प्रमाणात 22,000 गावांमध्ये जलसंधारणाची कामं केली। देश में जीएसटी लागू होने के 9 वर्ष पूरे होने पर मुंबई में आयोजित 9वें वस्तु एवं सेवा कर दिवस 2026 में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने जीएसटी को भारत के आर्थिक इतिहास का ऐतिहासिक और परिवर्तनकारी सुधार बताया। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में लागू हुई एक देश एक कर की अवधारणा ने अप्रत्यक्ष कर प्रणाली को अधिक सरल, पारदर्शी और प्रभावी बनाया है, जिससे व्यापार और कर प्रशासन दोनों को नई गति मिली है। मुख्यमंत्री ने बताया है कि जीएसटी संग्रह के मामले में महाराष्ट्र लगातार देश में अग्रणी बना हुआ है। इस देश के अंदर मैं ऐसा मानता हूं, टेक्नोलॉजी इनोवेशन में 20वीं शताब्दी में याद रखने लायक कोई चीज हमने की है तो वो, जैसे हमने यूपीआई किया वैसे ही हमने जीएसटीएन तैयार किया है। एक ऐसा नेटवर्क, क्योंकि राज्यों को ये डर था कि हमारा पैसा अगर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जमा हो गया तो वापस आएगा कि नहीं आएगा, समय पर आएगा कि नहीं आएगा। लेकिन जीएसटीएन ने चूंकि सारा पैसा ये एक प्रकार से टेक्निकली हमारे संविधान के तहत हमारे राजकोष में जमा होना जरूरी है, उस पर सबसे बड़ा सॉल्यूशन ये जीएसटीएन ने दिया। महाराष्ट्र विधानसभा में महाराष्ट्र महिला विकास सशक्तिकरण विधेयक 2026 पर चर्चा के दौरान उप मुख्यमंत्री सुनेत्रा अजीत पवार ने इस विधेयक का समर्थन करते हुए इसे ऐतिहासिक कदम बताया। उप मुख्यमंत्री सुनेत्रा अजीत पवार ने कहा है कि यह विधेयक भारत में पहली बार किसी राज्य विधानसभा में प्रस्तुत किया गया है और यह लाखों महिला किसानों के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाने की क्षमता रखता है।
हमारे आज के इस विशेष कार्यक्रम बदलता महाराष्ट्र में बस इतना ही। देश विदेश की अन्य समाचारों के लिए आप देखते रहिए सुदर्शन न्यूज और सुचित्रा गुप्ता को दीजिए अनुमति। जय महाराष्ट्र, जय हिंद।